आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी और आरसीसीबी में क्या डिफरेंस होता है तथा एमसीबी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एमसीसीबी का प्रयोग कहाँ किया जाता है व ईएलसीबी और आरसीबी का प्रयोग कहाँ किया जाता है तथा ईएलसीबी और आरसीसीबी में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन सभी का फुल फॉर्म जानते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर तथा आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। एमसीबी को समझते हैं। एमसीबी 63 एम्पीयर तक आती है। एमसीबी ओवरलोड अवस्था में तथा शॉर्ट सर्किट अवस्था में स्वतः ही ऑफ हो जाता है। ओवरलोड को समझते हैं। मान लीजिए हमारे घर पर लोड 15 एम्पीयर है और इसको देखते हुए हमने एमसीबी लगाया हुआ है। अब घर में लगा एक मोटर किसी खराबी के कारण ज़्यादा लोड लेने लगे, तब हमारी एमसीबी स्वतः ट्रिप हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट को समझते हैं। जब एक फेज न्यूट्रल से या एक फेज दूसरे फेज से चिपक जाता है तो इसे ही शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। इस समय भी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। अब एमसीसीबी को समझते हैं। तो एमसीसीबी भी एमसीबी की तरह ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट अवस्था में स्वतः ही ट्रिप होकर वैद्युतिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन एमसीबी का अधिकतम प्रयोग 63 एम्पीयर तक होता है, जबकि एमसीसीबी का प्रयोग 100 एम्पीयर से शुरू होकर अधिकतम 1000 एम्पीयर तक किया जाता है। अब ईएलसीबी को समझते हैं। ईएलसीबी का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब वैद्युतिक उपकरणों के मेटालिक बॉडी को अर्थ से जोड़ा गया हो। ईएलसीबी का कनेक्शन अर्थ के श्रेणी क्रम में किया जाता है। जब भी किसी कारणवश वैद्युतिक उपकरण की बॉडी पर लीकेज करंट आता है तो वह अर्थिंग में जाता है, क्योंकि ईएलसीबी अर्थिंग टर्मिनल के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जिससे यह मुख्य सर्किट को ऑफ कर देता है, जिससे उस पर कार्यरत व्यक्ति को झटका न लगे। ईएलसीबी का प्रयोग छोटे वाक्य में समझाना चाहूँ तो ईएलसीबी में लीकेज करंट जाने पर यह मुख्य सर्किट को ऑफ कर देता है। अब समझते हैं कि आरसीसीबी क्या होता है। आरसीसीबी का कार्य बहुत कुछ ईएलसीबी की तरह है, क्योंकि ईएलसीबी का आधुनिक रूप ही आरसीसीबी है, या कह सकते हैं कि ईएलसीबी में कुछ बदलाव करके आरसीसीबी बनाया गया है। आरसीसीबी को आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो आरसीसीबी मुख्य तौर पर सेंस करता है कि सभी फेजों से बहने वाली धारा की मात्रा लोड से होते हुए न्यूट्रल के जरिए वापस सप्लाई तक चली जा रही है या नहीं। यदि धारा केवल लोड से होते हुए जाएगा, उस समय आरसीसीबी ऑपरेट नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि एक फेज तार वैद्युत उपकरण के बॉडी से टच हो गया है। टच होते ही लीकेज धारा अर्थ से प्रवाहित होने लगता है। अब जब धारा आरसीसीबी से होते हुए न्यूट्रल तक पहुंचता है तो आरसीसीबी सेंस कर लेता है कि कहीं पर करंट लीक हो रहा है और वह फॉल्ट सर्किट की सप्लाई को काट देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।